ये जो जहलमी दज्जाल है, इसका नाम आज के बाद आपने जहलमी दज्जाल ही रखना है, क्योंकि ये हमारे नबी के बारे में ये लफ्ज़ वर्ड यूज़ करता है, तो उसके लिए करने में क्या तकलीफ है। और ये वो है जिसने सहाबा इकराम के खिलाफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लौंडे लपाड़े। अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बताएं कि इसको लौंडे लपाड़े कहा जाए तो तकलीफ़ होगी ना? हमें भी इसी तरह तकलीफ़ हुई है। कहता जी ये जब तौहीद बयान होगी ना तो फिर रसूलों की तो गुस्ताखी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यार आपको शर्म नहीं आती है? कौन सी तौहीद है जिसमें नबियों की तौहीन होगी तो फिर तौहीद बयान होगी? यही तो हम कहते हैं, ये तो वही बात होगी ना। राफ़ज़ी जब शान अहले बैत बयान करते हैं तो सहाबा किराम को टार्चर करते हैं, तो हम कहते हैं लानत, तो ऐसा इजाज़त ही नहीं है कि एक की शान बयान करे दूसरे पर तनकीद की जाए। इसी तरह जो खारजी हैं वो जब सहाबा की शान बयान करते हैं तो मौला अली को टारगेट करते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप ये क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं? जिसकी शान बयान करनी उसकी बयान कर, पर बाकियों पर तनकीद तो ना कर। इसी तरह जब तौहीद बयान करनी है तो रिसालत की तनकीस कहाँ से आ जाएगी? कभी तनकीस नहीं हो सकती। तो ये तो सरीहन गलत जुमला, और मैं कहता हूँ इस पर अगर कोई अड़ जाए तो ये तो कुफ्र बनेगा कि नबियों की तौहीन करना तो वैसे ही कुफ्र है। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर यकीन कीजिए ऐसे ऐसे कुफरियात बके गए। यकीन करें हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके भाई हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यकीन आपके बारे में क्या कहा? लालची तक कहा इसी दज्जाल जेलमी ने। कहता जी असी तुहाड़ियां बाबियां नूं मानने आ, पर इन्हां के जदों मरे सन ना गुसल के टाइम तो असीं उन्हां दियां सलवारां ला छड़ियां सन। अब ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार है बुजुर्गों को मानने का? मुझे बताए ना। क्या जब इसकी माँ मरेगी तो तब ये काम नहीं होगा? इसका बाप मरेगा तो नहीं होगा? ये मरेगा तो नहीं होगा? अगर कोई ये वर्ड यूज करे तो तकलीफ होगी ना। क्यों यह रवैया इख्तियार किया जा रहा है? और फिर इस बात को समझने की कोशिश, हजरत उमर के बारे उमर तशाई को नहीं, हसन तशाई कोई, इमाम हसन के बारे हसन तशाई को नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हसन शाही कोई नहीं। और यार ये अली दी पग दा वारिस है, ये जन्नत का सरदार है, ये सैयदा का नूरे नजर और लख्ते जिगर है, और ये कहा जाए कि ये शाही कोई नहीं। कुरान के बारे में कहता है, इधर देखो, कहता है कुरान जो तर्जमे के बगैर पढ़ता ना ऐसे समझो फ्रेंच में गालियां दे रहा है। अस्तगफिर, मैं ना भी खा सकता जो चोर दी सजा में। अब कहां बैठे हुए? हालांकि नबी पाक ने फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उस बंदे को भी 10 नेकियां अता फरमा देता है। अगर कोई आलिम के पास तर्जमा बैठ के पढ़े, मदीना मदीना है, कोई मसला ही नहीं है यार। लेकिन ये कहना, और कहता है ये जो तुम अल्लाह अल्लाह करते हो ना, कहते है की होया एवं मुंह खोली रख दो, ये तो तौहीन है। अल्लाह अल्लाह, आप अपने बाप का नाम लेके पुकारे तो तौहीन नहीं है? अब देखो मिसाल क्या दे रहा है, कह रहा है ये अल्लाह के साथ आगे पीछे कोई लफ्ज लगा लेगा अल्लाह अल्लाह, ये तो तौहीन है, ये जिक्र ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जबकि लफ्ज अल्लाह कहने से यकीन फरमाओ बंदे का दिल और दिमाग वो ऐसा खुश होता है कि बंदे के जिस्म में जुर्जरी पैदा हो जाती है। और ये जिक्रुल्लाह है, ये अल्लाह का जिक्र है, और इस जिक्र को करना चाहिए। और ये इस बारे में कह रहा है खुदा, और कहता है कुरान के ये 30 पारे इसकी तकसीम ही सही नहीं है। इतने कुफरियात इस बंदे ने बके हुए हैं। समझ आ रही मेरी बात? कहता जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके वालिद नहीं थे तो लोगों ने खुदा बना लिया, तो फिर कहता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह होना चाहिए, उन्होंने अम्मी भी नहीं थे अब्बा भी नहीं है। तो यार ये कौन सी बातें हैं जो तुम कौम को सुना रहे हो, इतने कुफर। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहता है कि रकातें सिर्फ 17 हैं, 17, और इसके बाद क्या है? बाकी नफल और सुन्नतें। कहते हैं ये फालतू हैं, और ये वो फालतू है जो नबी शौक से करते थे। अस्तगफिर, नबी का कोई काम फालतू हो सकता है? मुझे बताए ना जरा। हालांकि ये वही नफल है। हजरत बिलाल हबशी के बारे में नबी पाक ने फरमाया जब मैं मेराज की रात जन्नत में गया ना तो आपने आगे आगे बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी, बुखारी में भी है। आपने जब आगे पूछा बिलाल क्या अमल है तेरा कि जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है? फरमाया या रसूल अल्लाह, जब भी वुजू करता हूँ मस्जिद में जाता हूँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूँ, लगता है ये उनकी बरकत है। तू कहना है फालतू है, और ये बरकत से जन्नत में है। तो नफल कोई फालतू शय तो नहीं ना। नफल का माना फालतू बनता ही नहीं है। नफल का माना होता है ज़्यादती, इजाफा। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ नमाज तो आपने पढ़ ली है, वो तो ड्यूटी है, को ओवर टाइम करके ज़रा और ड्यूटी बढ़ाओ ना, उसको सजदा करो ना। और ये वही नफल है जिनके बारे में बुखारी शरीफ में फरमाया गया, फरमाया जो फ़र्ज़ों के बाद नफल पढ़ता है अल्लाह कहता है मैं उसको अपनी ज़ात का कुर्ब अता करता हूँ, और उसको ऐसा कुर्ब देता हूँ मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी ज़बान बन जाता हूँ, फरमाया उसके पाँव बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? फरमाया हाथ उसके होते हैं, पाँव उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है।
तू कहता है नफल फालतू हैं, पढ़ने ही नहीं चाहिए, नफल पढ़ने वाला तो अल्लाह का वली बन जाता है। तवज्जो है ना? तो मतलब इतनी गुस्सा। और उलमा के बारे में कहता है इन्हां दी कदर ते साडे नदी कुत्ते दे बराबर भी नहीं, कहता कुत्ते जी नहीं कदर नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, यार ये क्या, कौन है यार, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, मुझे बताए ना। और सहाबा के बारे में बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया कहता नहीं मेरा दिल नहीं करता रजी अल्लाह अन्हु कहने को, तो हमारा दिल भी नहीं करता तुम्हें मुसलमान कहने को। और अपने कुफरियात की दुनिया में तुम रहे ही नहीं। कभी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात करता है, कभी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करता है, उलमा को तो छोड़ता ही नहीं है। और आज बंधा हुआ है। और आज फिर पता क्या कहता है, ये वही था जो कहता था मैं फिरकों की दुकानें बंद कर दूंगा। आज उन्हीं फिरकों वालों के पास चल के कह रहा फतवा दे दो ताकि हम छूट जाएं। तो मैंने कहा थूक करके चाटने वाली मिसाल तो मैंने सुनी थी, लेकिन गंद खाने वाले मैंने पहली मर्तबा देखे हैं। जो कहते थे कि ना मौलवियों की कदर ही कोई नहीं, इन्होंने पुछदा ही कोई नहीं, इन्हों की मैं बेड़ा गर्क कर देता है मैं ये। आज हमारे फतवों का मोहताज हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये पता आपको क्यों सुना रहा हूं? खुदारा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। इसने ऐसे ऐसे कुफर बके हैं, कसम खुदा की, सुनाते हुए हमारा दिल डरता है, सुनाते हुए हमारा दिल डरता है। ऐसे ऐसे कुफर। किसी ने पूछ लिया माँ के बारे में कि माँ नाराज हो जाती है, तो कहता माँ के शैबे, माँ के शैबे। माँ कहती है नाराज होके भी मैं दुध नहीं बख्शना, तो कहता है दुध तेरा तो है ही नहीं, तुम तो अपने चक्रों में थे और बच्चे पैदा हो गए, यानी अपना चस्का था और तुम पैदा। यार ये कौन, कोई मुसलमान माँ बाप के लिए ये जुमला बोल सकता है? बतलाएं मुझे, सारे बतलाएं। अब इतना बड़ा गुस्ताख जो सहाबा और अहले बैत और अंबिया तक पहुंच गया, और हमारी हुकूमत ने ये महसूस किया कि ये वाक़यातन इतना बड़ा गुस्ताख है कि अब ये कहीं आग लगाएगा, उसको पकड़ के जेल में डाला। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये इसके कुफरियात है, और मैं मुजम्मत करता हूँ, लानत भेजता हूँ ऐसे कुफरियात पर और ऐसा अकीदा रखने वाले पर। और हम मुतालबा हम करते हैं कि इसको कैफर किरदार तक पहुँचाए, जो जिसकी सज़ा बनती है वहाँ लटकाया जाए। क्या ख्याल है? आप सारे इस बात पर आयद करते हैं? सारे हज़रात, इसको लटकना चाहिए। इस बंदे ने जितनी तौहीन की है और जितना इसने जनाब माहौल ख़राब किया है, और कहता था यूथ मेरे साथ है। मैंने कहा नहीं, इलाके भर की यूथ तेरे साथ है। यूथ देख लो आज भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ है, आज भी हुजूर के सहाबा से प्यार करती है और आले रसूल से प्यार करती है। और देख लो जो सोशल मीडिया पर जिंदा रहता है, 8 दिनों के बाद मर गया, आज उसको तकरीबन 32 दिन हो गए पकड़े हुए को, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ आ रही? कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दाता साहब का नाम आते ही लोगों की ज़बान पे सुभान अल्लाह का तराना जारी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? जो फेसबुक और यूट्यूब के सहारे जिंदा रहा और बकवास करता रहा और तौहीन करता रहा, वो मर गया, जिंदा रहते भी मर गया। और जिन्होंने अदब सिखाया, प्यार सिखाया, दीन सिखाया, कलमा पढ़ाया, दीन फैलाया, उनका जब नाम भी आए तो लोग समझते हैं कि वो जिंदा हैं।